योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक उपहार है। बदलती जीवन शैली में योग दिमाग और शरीर को दुरुस्त रखने का सबसे आसान उपाय है। रविवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारतीय इतिहास में योग का जनक महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। समय के साथ जीवन जीने की इस कला को सिखाने कई योग गुरु हुए, पर आज हम बात करते हैं भागलपुर जैसे शहर में योग का अलग जगा रहे योग गुरु विनोद विश्वास की। योग प्रशिक्षा विनोद विश्वास भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत श्री शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशन में आज योगाचार्य विनोद विश्वास योग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भागलपुर जिले के बीपुर प्रखंड अंतर्गत भ्रमरपुर निवासी श्री तावनी शर्मा के पुत्र योगाचार्य विनोद विश्वास का कहना है कि घर घर में योग प्राणायाम का पाठ पढ़ाऊंगा और पंचकर्म आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा लोगों को पुराने असाध्य रोगों से निजात दिलाएंगे। आइए आज जानते हैं विनोद विश्वास से कि योग गुरु बनने की तपस्या कैसे होती है और क्या दिनचर्या होती है एक योग शिक्षक की। एक तपस्वी की भांति योग शिक्षक का जीवन होनी चाहिए, आम आदमी की तरह नहीं होनी चाहिए। और आप योग शिक्षक हैं, आम आदमी की तरह आपका बिहेवियर है, विचार व्यवहार है, तो ये उचित नहीं है। आम आदमी से हट के होना चाहिए। योग अगर आप उचितम ढंग से रोज़ प्रैक्टिस करते हैं आप, तो खुद पता चल जाएगा कि आम आदमी और आप में क्या अंतर रह जाता है। वरना ऐसा हो जाएगा आप भी बीमार पड़ते हैं, आम आदमी भी बीमार पड़ते हैं, दोनों में अंतर कुछ नहीं रह जाता। हॉस्पिटल में दोनों आदमी जब दिखते हैं तो योग शिक्षक बनने से क्या फ़ायदा। जब आप योग का प्रैक्टिस रेगुलरली करिएगा तो स्वतः है अपने जो है ना योग अपने आप में ढाल लेता है कि आपका विचार व्यवहार और शारीरिक और मानसिक रूप से शरीर के ऊपर कितना प्रभावित कर सकते हैं, ये खुद वो डिसाइड कर लेते हैं। योग में अपने आप में वो ताकत है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इमीडिएटली बदलाव हो जाते हैं। एक सात्विक विचारधारा, सकारात्मक सोच अपने जीवन आ जाते हैं। योग शिक्षकों में ये सब विद्यमान होनी चाहिए। योग शिक्षक जो हैं नॉर्मली ढंग से जो जीते हैं ज़िंदगी, कम से कम जितना जल्दी हो सके सुबह का भोजन जल्दी 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए, ताकि आप 10, 11 बजे 12 बजे आपको भूख नहीं लगेगा। और जा कर के 4, 5 के बीच में 5, साढ़े 5 के बीच में भूख लगेगा तो उस समय भोजन कर लीजिए। योग शिक्षकों के लिए 3-4 बार खाना उचित नहीं है। 2 बार हो गया भोजन काफ़ी है, सफिशिएंट है। अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। और उसके बाद रात में दूध में हल्दी डाल करके सोने से पहले 1 गिलास ज़रूर पी लें। उसके बाद सो करके जगिएगा, सुबह में भरपेट पानी पी करके तब फ्रेश होने के लिए जाइए। वहाँ से आइए, नहा धो करके योग प्राणायाम अपने प्रैक्टिस करिए और स्कूल में बच्चों को बताइए। इस तरह से रहता है योग शिक्षकों का जीवन। और उसमें एक बात है जोड़ना चाह रहे हैं, योग शिक्षकों का जीवन में अनुपालन ज़रूर करें, सिर्फ बात ना करें। जीवन में जो योग शिक्षक जिस हिसाब से आप बने हैं, रेगुलरली आप पहले प्रैक्टिस करें। हम सब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे तो ऐसा लोग नहीं मानेंगे। एक दिन ऐसा आएगा आपके व्यवहार विचार से तो लोग मान जाएंगे कि आप योग के एक दिन मान जाएंगे, लेकिन रेगुलरली लोग आपका बात माने, इसके लिए आपको हर एक योग शिक्षकों को रेगुलरली प्रैक्टिस होना अति आवश्यक है। योग शिक्षक कभी घबराते नहीं है। डेली के लाइफ में ऐसे सिंपली सा ज़िंदगी जीते हैं, एक साधारण सा ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन बहुत बड़े सोचते हैं, करके भी दिखाते हैं। सिंपल सा रहना है, बहुत अच्छा सोचना है, आगे ऊंचा सोचना है। इस तरह से शरीर के ऊपर पूरा प्रभावित, मन के ऊपर पूरा प्रभावित, मन को कभी विचलित नहीं होने देता है। योग शिक्षकों में ये खास बात होते हैं। बहुत सारे बुरे विचार जो आम आदमी की तरह जो आ जाते हैं, ये कभी
मन पे हावी नहीं होते हैं, विचारों को दूषित नहीं कर पाते हैं। योग शिक्षकों का विचार कभी दूषित नहीं होते हैं आम आदमी की तरह। ये प्रभावित करता है योग करने से।